हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। कल हमने पढ़ा था हेक्सागोनल के साथ पेंटागोनल पढ़ा था। आज हम हेक्सागोनल पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। 12 पर्सन बोले हैं, एवा, लकी, पेस्ली, विलो, एडिसन, लिलियन, लिय, इजा, जोए, नोवा, रिले एंड हैरी आर सिटिंग ऑन ए हेक्सागोनल टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सबके सब सेंटर को देख रहे हैं। उसके आगे क्या बोला हुआ है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 6 पर्सन आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर वेर 6 पर्सन आर सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये हेक्सागन मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है और इन्होंने बोला क्या है कि 6 पीपल क्या है कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया और सबके सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो एरो लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन लूसी एंड नोवा वेयर बोथ डजन सिट इन द मिडल ऑफ द साइड्स। ठीक है, इनमें से कोई भी मिडल में नहीं बैठा है साइड्स पे। तो 3 पर्सन है सिटिंग लूसी एंड नोवा। लूसी 1 2 3 नोवा, तो इस तरह से कर देता हूँ, लूसी और 1 2 3 नोवा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ले लेता हूँ लूसी और 3 छोड़ के नोवा, क्योंकि ये कॉर्नर बोला है साइड्स पे नहीं बैठे हैं, तो मुझे इन्हें कॉर्नर पे ही बिठाना पड़ेगा। उसके आगे वाली लाइन क्या बोल रहा है, पेस्ले सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ नोवा। ये नोवा है, नोवा के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, पेस्ले यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एडिसन। और इसको बोला है ये फोर्थ बैठा है किसके लेफ्ट में, किसके, एडिसन के। 1 2 3 4। ठीक है, तो एडिसन यहाँ पे आ जाएगा, एडिसन 1 2 3 4। ठीक है, एडिसन को यहाँ लिख देता हूँ। देखो अभी तो कोई भी पॉसिबिलिटी आई नहीं है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो पूरी लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है, पेस्ले सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ नोवा। नोवा के इमीडिएट राइट में पेस्ले बैठा हुआ है। और उसके आगे क्या बोल रहा है देखो, एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एडिसन। मतलब ये चीज़ जो है, ये बंदा एडिसन के फोर्थ लेफ्ट में ही बैठा हुआ है, तो ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, हु सिट्स एडजेसेंट टू लीसा। अब ये हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, एडिसन के लिए। एडिसन कहाँ बैठता है, सिट्स बैठा है एडजेसेंट टू लीसा, मतलब इधर लीसा यहाँ पे होगी या फिर इधर लीसा यहाँ पे होगी। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बन चुकी है यहाँ पे। 1 पर्सन बिटवीन लीसा एंड रिले। अब देखो लीजा एंड रिले ऐसा हो सकता है, या यहाँ पे भी हो सकता है, या देखो यहाँ पे लीजा और रिले यहाँ तो आ नहीं सकता, तो लीजा और रिले इस वाले डायग्राम में तो देखो रिले यहीं पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है, वो सिर्फ बिटवीन इजला एंड रिले, तो यहाँ लिख लेता हूँ, इजला और रिले के बीच में एक पर्सन बैठा है। ठीक है, ये इजला लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, लीजा नहीं है, इजला है ये, ISLA। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी तक पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इजला और रिले यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ बोला है ना 1 पर्सन बिटवीन इजला एंड रिले। रिले के लिए आगे बोला है हु इज नॉट एडजेसेंट टू पेस्ले। रिले इज नॉट एडजेसेंट टू पेस्ले, मतलब रिले यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में रिले को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे बनाना पड़ेगा। अब देखो उसके आगे एक और वर्ड भी बोला हुआ है, देखो 1 पर्सन बिटवीन इजला एंड रिले हु इज एडजेसेंट टू पेस्ले। ठीक है, बट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विलो। अब देखो ये जो बट वर्ड है, एंड बट वाइल जो होता है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो 1 पर्सन बिटवीन इजला एंड रिले, रिले हु इज नॉट एडजेसेंट टू पिस्ले। अब ये वर्ड रिले के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, ये वर्ड जो है ना यहाँ पे रिले के लिए यूज किया है। जब आगे बोला है बट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विलो, तो रिले इज थर्ड। ठीक है, बट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विलो, तो इसका हम पढ़ेंगे कैसे, रिले इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विलो। ठीक है, रिले इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विलो, तो विलो यहाँ आ गया 1 2 3। ठीक है, अब रिले यहाँ है तो विलो यहाँ आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। देखो ये कुछ वर्ड्स रहते हैं एंड बट वाइल वाले, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ विलो, द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ विलो। ठीक है,
राइट ऑफ विलो टू लूसी, ठीक है। अब लूसी, ठीक है, राइट ऑफ विलो टू लूसी क्या बोला हुआ है, इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रिले टू एवा, लेफ्ट ऑफ रिले टू एवा, तो एवा मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। अब इस वाली डायग्राम में देखते हैं, विलो विलो टू लूसी लिखा क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ विलो टू लूसी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे हैं, ठीक है। सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रिले टू एवा, लेफ्ट ऑफ रिले टू एवा। अब रिले ये है और एवा का है, तो उसके लिए मुझे कितने कितने पे करना पड़ेगा, 11 पे करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। रिले टू एवा बोला हुआ है, तो रिले यहाँ पर है, सॉरी रिले ये है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट पे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलरेडी यहाँ पे बंद है, तो मतलब ये वाला डायग्राम मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो एक बार चेक कर लेते फिर से, बोला है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रिले टू एवा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख ले, नहीं हो रहा है वैसे तो देखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिले टू एवा, तो एवा यहाँ पे आ जा रही है, चलो अभी तक गलत नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हैरी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एवा, हैरी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एवा, 1 2 3 4 हैरी, हैरी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एवा, एवा है 1 2 3 4, हैरी जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड इमीडिएट राइट ऑफ ले, तो हैरी के लिए बोला हुआ है ये एंड वर्ड जो है, हैरी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ले, LEAH, इसके इमीडिएट राइट पे बैठा हुआ है। देखो LEH, ले के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, हैरी बैठा है। चलो यहाँ तो हो गया। अब 2 पर्सन रहते हैं, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, लिलियन इज नीदर एसेंट टू ले नॉर जो, देखो लिलियन इज नॉट एसेंट टू ले, यहाँ नहीं आ सकता, और ना ही जोए के वहां पे आएगा। देखो अब लास्ट लाइन बोला है, लिलियन इज नीदर एडजेसेंट टू ले नॉर जोए, ठीक है। तो देखो ले जो है ये है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है LEAH, ले ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब लिलियन बोला ले के साथ भी नहीं हो सकता, और किसके साथ नहीं होगा, जोए के साथ भी नहीं होगा। अगर सपोज करो मैं लिलियन को यहाँ बनाऊँ या फिर यहाँ बनाऊँ, तो जोए के लिए भी यही ऑप्शन बचता है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर वाला डायग्राम मेरा सही कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब देखो लिलियन ले के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, और जोए के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो लिलियन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, LILLIAN, ठीक है, और जोए जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो फाइनल डायग्राम है ये ट्रू है और ये बन के आ चुका है। अब देखो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ विलो, ठीक है। विलो के इमीडिएट राइट में बोला हुआ है, ये विलो इसके लूसी बैठी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका पहले का, ठीक है। आगे बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिले विद रिस्पेक्ट टू लिलियन, विद रिस्पेक्ट टू लिलियन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड टू द राइट आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड टू द राइट। फॉर द फॉलोइंग फोर आई लाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, जोए विलो एवा, देखो एवा आ गया, जोए, देखो जोए यहाँ पे है, विलो कहाँ पे है, जोए विलो है, ये देखो जोए विलो एवा, ठीक है, ये भी सेंटर पे आ रही है। इजला और हैरी, देखो हैरी और इजला, देखो आप नोटिस करोगे तो एवा बोला हुआ है, एवा जो है यहाँ पे बैठी है मिडल पे, ठीक है। जोए भी यहाँ पे बैठी है, हैरी भी यहाँ पे बैठा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जोए विलो हैरी हो गया, एवा और इजला रहता है, ठीक है। अब देखो एवा, सॉरी इजला देखो यहाँ पे है, ठीक है, इजला यहाँ पे है। देखो विलो तो सही आ रहा है, विलो इन दोनों के बीच में आ रहा है, हर कोई एक दूसरे के बीच में आ रहा है, ठीक है। सिर्फ इजला जो है वो अलग उसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एवा एंड लूसी, ठीक है, ये एवा हो गया यहाँ पे, और लूसी कहाँ पे है, ये है लूसी, ठीक है। लूसी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एवा, ठीक है। तो 1 2 3 4 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। मोर देन 3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इफ रिले इज रिलेटेड टू नोवा, देखो इफ रिले इज रिलेटेड टू नोवा, ठीक है,
इफ रिले इज रिलेटेड टू नोवा एंड जोए रिलेटेड टू एडिसन, ठीक है। अब बोला है रिले रिलेटेड टू नोवा, जोए इज रिलेटेड टू एडिसन, ठीक है। 1 2 3 4th, यहाँ पे देखो पहले क्या बोला था, रिले इज रिलेटेड टू नोवा, 1 2 4 का गैपिंग आ रहा है, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू विलो, रिलेटेड टू विलो, विलो कहाँ पर है, ये है। देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्यों रहता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोला है देखो इफ रिले इज रिलेटेड टू नोवा, रिलेटेड टू, आप ये चीज़ याद रखो, रिलेटेड टू नोवा लिखा हुआ है, रिलेटेड टू नोवा। देखो रिले यहाँ पर है 1 2 3 नोवा, ठीक है, हो गया। 4% के बाद आ रहा है, आई के बोल रहा है जोए इज रिलेटेड टू एडिसन, जोए कहाँ पर है, जोए ये रिलेटेड टू एडिसन 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे बोला है देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू विलो। अब रिलेटेड टू विलो जो है वो लास्ट में आ रहा है ना, देखो देखो रिलेटेड पहले में आया था रिलेटेड टू नोवा, तो नोवा यहाँ पे आया था, फिर आया था रिलेटेड टू एडिसन यहाँ पे रहता। अब बोला है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू विलो, तो विलो कहाँ पर आएगा, थर्ड 4th नंबर पे विलो आना चाहिए, तो हमें रिवर्स में चेक करना है 1 2 3 4। हैरी, हैरी इज रिलेटेड टू विलो, ठीक है। इस तरीके से आप किया करो, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हैरी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को समझो, देखो इफ रिले इज रिलेटेड टू नोवा, ठीक है, रिलेटेड टू को चेक करो बस, आपने और कुछ नहीं देखना है, रिले को भूल जाओ, रिलेटेड टू नोवा बोला है ना पहले वर्ड में, रिलेटेड टू नोवा, तो रिले से अगर आप देख रहे हो, मान लो अगर रिले से बोला है ना मुझे चेक करने के लिए, इफ रिले इज रिलेटेड टू नोवा, तो रिले से जा रहा हूँ तो 1 2 3 नोवा तक जाने में 4 बंदे आ रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है जो इज रिलेटेड टू एडिसन, अब मुझे एडिसन तक जाना है तो जोए से जाना पड़ेगा, 1 1 2 3 4 आ रहा है। अब आगे बोला है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू विलो, अब रिलेटेड टू विलो, विलो मतलब विलो जो है 4th पर रहेगी, ठीक है, लास्ट वाले विलो ही है ना, तो 1 2 3 इसको बैक में चल जाओ तो वो किसके रिलेटेड रहेगी, हैरी के रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। तो ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए मैं यही था, और ये खत्म हो गया पेंटागन हेक्सागन, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कल हम लीनियर वाले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। और आपने कल वाली वीडियो शायद देखी नहीं होगी, तो उसमें मुझे बताना वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो शायद बुक में गलत था, या फिर मतलब मैंने ही उसे क्या किया है, थोड़ा गलत तरीके से पढ़ाया, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।